हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फायर फाइटिंग में कुल कितने तरह की फिटिंग का उपयोग हम करते हैं। देखिए दोस्तों, फायर फाइटिंग में हम जनरली 4 प्रकार की फिटिंग का प्रयोग करते हैं। इनमें से पहला फिटिंग जिसे कि बट वेल्ड फिटिंग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये फायर फाइटिंग में मुख्य रूप से बहुत बड़े पैमाने पे इसका हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका 2 कारण हैं। पहला कारण ये है, जो बट वेल्ड फिटिंग होती है वो आसानी से मार्केट में उपलब्ध है। और तो इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये फिटिंग थोड़ी सी सस्ती आती है कंपेयर टू अदर फायर फिटिंग। तो बट वेल्ड फिटिंग में होता ये है कि बट वेल्ड फिटिंग का जो फिटिंग की जो फेस होती है और जो आपका पाइप का फेस है वो बिल्कुल एक समान होती है, और इन दोनों फेस के सेंटर में हम वेल्डिंग करते हैं। दूसरी फिटिंग जिसे कि हम सॉकेट वेल्ड फिटिंग कहते हैं। अब देखिए, सॉकेट वेल्ड फिटिंग में होता ये है कि सॉकेट वेल्ड फिटिंग को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जो आपकी पाइप है उसके अंदर, यानी उस फिटिंग के थोड़ी सी अंदर जाए, और उसके बाद हम इस पे वेल्ड करते हैं। तो ये वेल्डिंग का चीज़ तो कम, वेल्डिंग जो है वो तो आपकी कॉमन रहेगी, चाहे आप सॉकेट वेल्ड फिटिंग लिए हों या फिर आप आपने बट वेल्ड फिटिंग से जा रहे हों। तो बट वेल्ड और सॉकेट वेल्ड, इन दोनों में ही आपको वेल्डिंग करनी ही पड़ेगी। तीसरी फिटिंग जो कि तीसरी फिटिंग के बारे में बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी बट वेल्ड फिटिंग होती है वो सस्ती आती है। तो बट वेल्ड के ऊपर आता है सॉकेट वेल्ड। तो जाहिर सी बात है, जो सॉकेट वेल्ड होगी वो बट वेल्ड के कंपेरिजन में महंगी होगी, यानी कॉस्टली होगी। अब बट वेल्ड और सॉकेट वेल्ड के अलावा जो तीसरी फिटिंग आती है उसे हम ग्रुप फिटिंग कहते हैं। इसमें होता ये है, सबसे पहले तो ये जानिए कि जो अब आपकी ग्रुप फिटिंग होगी वो अब इन दोनों से वो महंगी हो जाएगी, यानी वो बट वेल्ड और सॉकेट वेल्ड से महंगी आती है। अब ग्रुप फिटिंग में होता क्या है, हम सबसे पहले पाइपों के ऊपर ग्रुप निकालते हैं। अब ये ग्रुप निकालना क्या होता है, देखिए, ग्रुप निकालने के लिए हम एक ग्रुपिंग मशीन लेते हैं, और ग्रुपिंग मशीन की सहायता से हम दोनों पाइपों पे एक ग्रुप निकालते हैं। और जो ग्रुप फिटिंग होती है उसके सहायता से हम इन पाइपों को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वो आपकी ग्रुप फिटिंग हो गई। अब देखिए, मैंने यहाँ तक आपको 3 फिटिंग के बारे में बता दिया है। सबसे पहले मैंने बताया बट वेल्ड टाइप फिटिंग, दूसरा बताया सॉकेट वेल्ड टाइप फिटिंग, और तीसरा मैंने बताया ग्रुप टाइप फिटिंग। अब इन तीनों के अलावा जो चौथी फिटिंग होती है जिसका इस्तेमाल हम फायर फाइटिंग में करते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेडिंग फिटिंग। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पाइप के ऊपर थ्रेड निकालते हैं। थ्रेड का मतलब होता है पाइप के ऊपर चूड़ी निकालना। और थ्रेड निकालने के बाद जब हमने पाइप पे थ्रेड निकाल लिया, तो जो हम फिटिंग का इसमें इस्तेमाल करेंगे वो भी थ्रेड टाइप फिटिंग होगी। यानी इसमें हम थ्रेड निकालने के बाद हम थ्रेड टाइप फिटिंग का प्रयोग करके पाइप को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो थैंकिंग यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड होल्डिंग योर पेशेंस। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने इस वीडियो में आपको 4 तरह की फिटिंग बताई। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं आप सबके लिए। सबसे पहले मैंने बताया था बट वेल्ड टाइप फिटिंग, जो कि सबसे लो कॉस्ट में अवेलेबल है। दूसरा मैंने बताया आपको सॉकेट वेल्ड फिटिंग, ये बट वेल्ड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कॉस्टली आती है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई ग्रुप फिटिंग, ये सबसे महंगी पड़ती है। और जो चौथी आपकी फिटिंग होती है वो थ्रेड फिटिंग होती है। तो मुझे उम्मीद है कि फायर फाइटिंग में हम कितने तरह की फिटिंग का इस्तेमाल करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर क्यूरी एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।